हेलो फ्रेंड्स, एक और बिजनेस आइडिया के साथ मैं हूं श्वेता सिंह। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं सोया पनीर के बिजनेस से संबंधित जानकारी देने जा रही हूं, जिसमें आप 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करके हर महीने 1 लाख तक की कमाई कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये बता दूं कि अगर आप बिजनेस आइडियाज़, टेक्नोलॉजी और हेल्थ रिलेटेड टिप्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल श्वेता टेक टिप्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, अगर आप कोई बिजनेस शुरू करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो टोफू यानी सोया पनीर का प्लांट आपके लिए अच्छा जरिया हो सकता है। टोफू के इस बिजनेस से ना सिर्फ आप रेगुलर कमाई कर सकते हैं, बल्कि थोड़ी सी मेहनत और सूझबूझ से आप खुद को एक ब्रांड के रूप में भी स्थापित कर सकते हैं। लगभग 3 से 4 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट से कुछ महीनों में ही आप हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपए महीने कमा सकते हैं। आइए जान लेते हैं शुरुआत में आपको कितना इन्वेस्ट करना होगा। टोफू बनाने के लिए आपको शुरुआत में 3 से 4 लाख रुपए खर्च करने होंगे। इसमें मशीनें और रॉ मटेरियल शामिल हैं। लगभग 2 से 3 लाख रुपए की आपको बॉयलर, जार, सेपरेटर, छोटा फ्रीजर आदि सामान खरीदने होंगे। इसके बाद 1 लाख या ज़रूरत के हिसाब से आपको सोयाबीन खरीदनी होगी। जो टोफू बनाना जानता हो ऐसे कारीगर को भी शुरुआत में आपको हायर करना होगा, ताकि आपका माल खराब ना हो। अब जान लेते हैं कि टोफू कैसे बनता है। टोफू बनाना बिल्कुल आम दूध के पनीर जितना ही आसान होता है। बस फ़र्क इतना है कि इसमें पहले आपको दूध बनाना होता है। इसके लिए पहले सोयाबीन को पीसकर 1:7 के अनुपात में आपको पानी के साथ फेंटकर उबालना होता है। बॉयलर और ग्राइंडर में 1 घंटे की प्रक्रिया में आपको लगभग 4 से 5 लीटर दूध मिलता है। इसके बाद दूध को सेपरेटर में डाला जाता है। इससे दूध दही जैसा गाढ़ा हो जाता है और इससे बचा हुआ पानी निकाला जाता है। तकरीबन 1 घंटे की प्रक्रिया के बाद आपको लगभग 2.5 से 3 किलोग्राम पनीर प्राप्त हो जाता है। सोयाबीन का होलसेल प्राइस लगभग 3,000 से 3100 रुपये प्रति क्विंटल है और टोफू का बाजार में प्राइस 200 से 250 रुपये प्रति किलोग्राम। तो आपको 1 किलोग्राम सोयाबीन से पूरी प्रक्रिया के बाद लगभग 2.5 किलोग्राम पनीर मिलता है, जो कि लगभग कम से कम 500 रुपये का होता है। इस तरह आप अगर एक दिन में 10 किलोग्राम पनीर भी रोजाना बनाते हैं तो इसका बाजार में भाव लगभग 2,000 रुपये होता है। ऐसे में यदि लेबर, बिजली आदि के खर्च को 50% भी मानते हैं तो आपको इस हिसाब से 30,000 रुपये की नेट बचत होती है। प्रतिदिन अगर 30 से 35 किलोग्राम टोफू बनाकर बाजार में बेचने में कामयाब हो जाते हैं तो आप आराम से 1 लाख रुपये महीना कमा सकते हैं। अब आइए जान लेते हैं कि इसकी प्लानिंग कैसे करें। मार्केटिंग ही इस बिजनेस की मेन रणनीति होती है। दूध को सबसे अधिक प्रोटीन वाले स्रोत के रूप में माना जाता है, लेकिन सोयाबीन में दूध से कहीं अधिक प्रोटीन होता है। टोफू में भी सामान्य दूध के पनीर से लगभग 4 गुना प्रोटीन होता है। बस यही इसका मार्केटिंग का सबसे मजबूत पहलू है। बहुत से कॉलेज और शिक्षा संस्थानों के हॉस्टल आदि में सिर्फ टोफू को ही अनिवार्य किया गया है, ताकि बच्चों को अच्छे से अच्छा प्रोटीन सोर्स मिले। इसी को आधार मानकर अगर अच्छे लेवल पर मार्केटिंग की जाती है तो इस मुनाफे को कई गुना तक बढ़ाया जा सकता है। इस बिजनेस के लिए सभी जिलों में लोन भी मिलता है। टोफू के प्रोजेक्ट के लिए यदि आपके पास पूंजी नहीं है तो हर छोटे मंझोले उद्योग के जैसे ही आपको इसके लिए भी लोन मिल सकता है। इसके लिए आपको अपने प्रोजेक्ट को जिला उद्योग कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद मुनाफे और लागत का आकलन करके आपको सब्सिडी वाला लोन मिल जाता है। इसके लिए समय समय पर केंद्र और राज्य सरकारों के SME प्रोजेक्ट्स के लिए बिना ब्याज या कम ब्याज वाले लोन में भी शामिल किया जाता है। अब आइए जान लेते हैं खुद को ब्रांड कैसे बनाएं। बड़े बड़े रिटेलर से भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। टोफू के बिजनेस में आप खुद को एक ब्रांड के रूप में भी स्थापित कर सकते हैं। पहले इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन और ब्रांड का नाम बनाना होगा। इसके बाद ब्रांडिंग करके आप बड़े बड़े रिटेलर से कॉन्ट्रैक्ट करके अपने टोफू को रेगुलर सप्लाई कर सकते हैं। आप सिर्फ दूध बनाकर ही अच्छी पैकिंग के साथ इसे बाज़ार में सप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको टोफू की क्वालिटी पर ध्यान देना होगा और FSSAI
का भी अप्रूवल लेना होगा। आपके पास बाय प्रोडक्ट के रूप में खली बचती है। इससे भी कई प्रोडक्ट तैयार होते हैं। इस खली का इस्तेमाल बिस्कुट बनाने में भी होता है। इसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है उससे बरी तैयार होती है। इस बरी को खाने में इस्तेमाल किया जाता है। यह भी प्रोटीन का एक रिच सोर्स माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी सोया पनीर बिजनेस से संबंधित जानकारी। उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि मैं रोज़ाना एक बिजनेस आइडिया लेकर आती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।